जी सर, स्क्रीन हो पे। रहा है। चलिए, संत कबीरदास का आज हम जीवन परिचय देखेंगे। संत कबीरदास मध्यकालीन भारत के सफल साधक, तपस्वी, भक्त, कवि, मत प्रवर्तक एवं समाज सुधारक थे। इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसको नोट करेंगे। इनका जन्म कब हुआ? 1398 ईस्वी में काशी उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ? काशी उत्तर प्रदेश में। लेकिन इनके जन्म के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। कबीरदास के अनुयायियों के अनुसार इनका जन्म काशी के लहर तारा तालाब में उत्पन्न कमल के खिलते हुए पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ था। ये कुछ जो कथाएं प्रचलित हैं, उनके आधार पर क्या कहा गया कि इनका जो जन्म है काशी के लहर तारा तालाब में उत्पन्न कमल के खिलते हुए पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ था। लेकिन कुछ तथ्यों के अनुसार कबीर का जन्म 14वीं से 15वीं शताब्दी में काशी उत्तर प्रदेश में माना जाता है। अपने जन्म स्थान का वर्णन कबीर ने एक दोहे में भी किया है। काशी में परघट भये राम नंद चेताए। कबीर पंथियों में इनके जन्म के विषय में एक पद बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, कुछ क्या मानते हैं इनका जन्म 14वीं से 15वीं शताब्दी, लेकिन काशी में ही माना जाता है, उत्तर प्रदेश। क्लियर है? कबीर पंथियों में इनके जन्म के विषय में एक पद बहुत प्रसिद्ध है। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठहे, जेठ सुदी बरसायत को पूरनमासी तिथि प्रगट भये। ठीक है। घर गरजे दामिनी दम के बूंदे बरसे झर लाग गए, लहर तालाब में कमल खिले ता कबीर भानु प्रकट भये। ये इनके बारे में जो दोहे हैं, ये उनके बारे में बताया जा रहा है कि जिस प्रकार कुछ का मत है कि उनका जो जन्म है वो कमल के पुष्प के ऊपर हुआ था, वो प्रकट हुए थे। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर जुलाहे के घर में पैदा हुए थे। कुछ लोगों का कहना है, जो मान्यताएं प्रचलित होती है उनके आधार पर कुछ लोगों का कहना है कि कबीर जुलाहे के घर में पैदा हुए थे, जबकि कुछ लोगों का मत है कि कबीर जुलाहे का काम करते थे। लेकिन कबीरदास की यह मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति की प्रगति होती है। इनके विचार बहुत ही अलग हुए हैं, क्योंकि ये कर्मों को मानते थे कि कर्म के आधार पर ही सभी व्यक्ति छोटा या बड़ा होता है। ठीक है। इनका यही मानना था कि जन्म से कोई भी शूद्र नहीं है या तो नीची कास्ट का नहीं है। हर कोई अपने कर्मों से ही, मान्यता थी कि कर्म से ही वो महान होता है या तो नीचा होता है। गुरु की खोज। कबीर के गुरु के संबंध में भी अनेक कथाएं प्रचलित है। कबीर एक अच्छे गुरु की तलाश में कई दिनों से भटक रहे थे। सौभाग्यवश एक दिन वैष्णव संप्रदाय के संत आचार्य रामानंद से इनका परिचय हुआ और कबीर ने उसी समय आचार्य रामानंद का शिष्य बनने की ठान ली। लेकिन स्वामी रामानंद ने कबीर को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था, जिससे कबीर को बहुत बड़ी पीड़ा हुई। लेकिन कबीर ने मन ही मन स्वामी रामानंद को अपना गुरु धारण कर लिया था। माना यह जाता है कि जो आचार्य रामानंद थे उस टाइम समय वो जैन मत दिन वैष्णव संप्रदाय के संत हुआ करते थे। लेकिन उस समय ये चीजें प्रचलित थी कि एक शूद्र को शिक्षा देना, एक जुलाहा जो कि नीची जाति में आता था उसको शिक्षा देना, उस समय ये चीजें प्रचलित थी कि सिर्फ राजाओं के जो पुत्र थे उनको ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। जो नीचे जाति के थे उनको वो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, वो गुरु से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। उस समय में इनका जन्म हुआ, इसलिए इन्होंने रामानंद का शिष्य, जब ये रामानंद जी से मिले, जब उनका शिष्य बनने के लिए इन्होंने बोला तो उन्होंने मना कर दिया। ठीक है। प्रत्यक्ष गुरु धारण के लिए कबीर के मन में एक विचार आया। ये पता था कि स्वामी जी सुबह 4 बजे गंगा घाट स्नान करने जाते हैं, इसलिए मैं उनसे पहले ही गंगा घाट पहुंचकर रास्ते में लेट जाऊंगा। ये एक
कहानी है, ठीक है, ये वीडियो के माध्यम से मैंने इसको देखा था। ये कबीर करते क्या है, इनको विचार आता है मन में रात में कि स्वामी जी सुबह 4 बजे गंगा घाट पर स्नान करने जाते हैं, उनसे पहले ही मैं वहां पहुंचकर रास्ते में लेट जाऊंगा। अगले दिन कबीर ने ऐसा ही किया। करीब सुबह 4 बजे पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। कुछ देर बाद स्वामी रामानंद गंगा घाट पर स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे। तभी उनका पैर सीढ़ियों पर लेटे हुए कबीर के बदन पर पड़ गया। उसी क्षण स्वामी जी के मुख से राम राम शब्द निकला। इसी राम नाम शब्द को ही कबीर ने गुरु दीक्षा मंत्र मान लिया और स्वामी रामानंद को अपना गुरु धारण किया। क्लियर है? इनके गुरु स्वामी रामानंद जी कहे जाते हैं। और जो कथाएं प्रचलित है उनमें यही है कि जो वह सुबह 4 बजे ही जाके वहां पे सीढ़ियों पे लेट गए और जैसे ही गुरु रामानंद गंगा स्नान के लिए सीढ़ियों से उतरने लगे, उनका पैर अचानक ही कबीर के शरीर पे पड़ गया, जिससे उनका जो पहला शब्द निकला उनके गुरु के मुख से वो राम राम निकला, जिन्हें इन्होंने गुरु दीक्षा मंत्र के रूप में स्वीकार किया। और रामानंद को ही इन्होंने अपना स्वामी रामानंद को इन्होंने अपना गुरु धारण किया। धर्म और कबीर। कबीर एक ही ईश्वर को मानते थे तथा पौराणिक ढोंग पाखंड की मान्यताओं के सख्त विरोधी थे। इनका जो समय काल रहा है, उस समय में ये चीजें प्रचलित थी कि मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, ये चीजें बहुत ज्यादा, जो धर्म के नाम पे जो ये चीजें थी, ये काफी उस समय में प्रचलित थी। एक दूसरे धर्म पे कटाक्ष करना, हर कोई अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता था, हर कोई अपने धर्म को एक दूसरे से बढ़ाकर मानता था। लेकिन जो ये मान्यताएं थी, ढोंग और पाखंड, जो पौराणिक जो ढोंग और पाखंड थी, उनको ये मानते थे कि ये सिर्फ ढोंग और पाखंड है, सिर्फ दिखाने के लिए ये चीजें। क्योंकि ईश्वर तो सिर्फ एक ही है, चाहे वो हिंदू के हों, चाहे वो मुस्लिम के हों, चाहे वो आला दूसरे संप्रदाय के हों। इनका मानना यही था। इसलिए जो भी मान्यताएं प्रचलित थी उस समय में, उनके ये बहुत ज्यादा ही सख्त विरोधी थे और हर किसी के बारे में ये खुलकर बोला करते थे। कबीर मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को बिल्कुल नहीं मानते थे। कबीर कहते थे, हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया, तो कभी कहते हरि जननी मैं बालक तोरा। ठीक है, ये मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे। इनका कहना यह था कि कर्म के आधार पर ही सभी, अगर हम वो कर्म करेंगे, अगर हमारा वो धर्म हम अगर मन से पालन करते हैं उस धर्म का, अगर हम वो चीजें मन से करते हैं, अपने जो अंदर आत्मा से करते हैं, तभी वो चीजें हैं। नहीं तो ये जो मूर्ति पूजा है, रोजा है, ईद है, मस्जिद, मंदिर, इनको वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे। क्लियर है? कबीर को शांति में जीवन पसंद था और वे स्वयं अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि की अनुपालना करते थे। उनका कहना यही था कि आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। जैसा कि महात्मा बुद्ध के बारे में भी हमने देखा, अहिंसा, सत्य, सदाचार। उनका कहना यही था कि सिर्फ मंदिर या मस्जिद जाने से ही कुछ नहीं हो सकता। आपको इन सभी का पालन करना जरूरी है। अगर आपको शांति चाहिए, आपको वो परमात्मा चाहिए, तो आपको अहिंसा, सत्य, सदाचार, आपके जो कर्तव्य है उनका पालन करना ज्यादा जरूरी है मंदिर या मस्जिद जाने के बजाय। ठीक है, इसीलिए वो शांति में जीवन को पसंद करते थे। कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों की गलत प्रथाओं के विरोधी थे। मूर्ति पूजा के विषय में कबीर ने एक दोहे में कहा है, पाथर पूजे हरि मिले, जो पाते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। इनका कहना यही था, अर्थात कबीर कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से यदि भगवान मिल जाते
तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता हूँ। इससे तो चक्की की पूजा अच्छी है, जिससे अन्न पीस कर लोग अपना पेट भरते हैं। क्लियर है? वो मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे। उनका मानना यही था कि अगर सिर्फ मूर्ति की पूजा करने से ही हरि मिल जाए तो मैं फिर पहाड़ पूजता हूँ। क्योंकि अगर पूजने से मिल जाए तो फिर तो पहाड़ पूजना ज्यादा बेहतर है मूर्ति पूजने से। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं उस चक्की को पूजना ज्यादा पसंद करूंगा जो कि लोगों का पेट भरती है, जिससे लोग अन्न पीसते हैं और उससे उनका पेट भरता है। इसीलिए वो चक्की ज्यादा बेहतर है। उस चक्की की पूजा करना ज्यादा बेहतर है मूर्ति पूजा करने की बजाय। कबीर की साधना के बारे में देखते हैं। प्रोफेसर महावीर शरण जैन ने कबीर के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है, कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज तथा असत्य के खंडन में व्यतीत हुआ। उनका आज भी जैसे हम देखते हैं कि जो प्रचलन है, हमारे समाज में जो प्रचलन है आज के समय में, चाहे वो मूर्ति पूजा का रहा है या धर्म के नाम पे जो चीजें हो रही हैं, ठीक है, जो हमारा रियल धर्म है, जो सत्य है, अहिंसा है, आपका कर्तव्य है, आपके जो ईर्ष्या, द्वेष, इन चीजों को, इन व्याधियों को अगर हम कहें, ये जो हमारे अंदर है, हम इनको खत्म करने की बजाय हम मूर्ति पूजा करना ज्यादा पसंद करते हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि मुझे प्रिय कौन है। उन्होंने ये चीजें साफ कहा है कि मूर्ति पूजा, या तो अगर आपके अंदर छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, राग, क्रोध की भावना है, तो आप उस सत्य की खोज नहीं कर सकते हैं, अपने आप की खोज नहीं कर सकते हैं। वही कबीर का मानना था कि सत्य का खोज सिर्फ अपने अंदर ही की जा सकती है, क्योंकि अगर ईश्वर है तो वो मूर्तियों में नहीं है, वह हमारे अंदर है। और जब हमारे अंदर है तो हम कौन से मंदिर में, कौन से मस्जिद में, कौन से चर्च में हम उसे ढूंढ रहे हैं। जो कि भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है। सबका मत एक ही रहा है, किसी का अलग नहीं रहा है, लेकिन हमने समझने के बेस पे सबको अलग अलग लिया है। तो कबीर का सारा जीवन इसी चीज में रहा, सत्य की खोज में, कि आखिर सत्य क्या है और जो असत्य था, जो प्रचलित थी, जो समाज में प्रचलित था, जो उनको समाज में दिखा, जो असत्य था और लोग उसके पीछे भाग रहे थे, उनका उन्होंने खंडन किया। जो धारणाएं काफी समय पहले से चली आ रही थी और लोग सिर्फ उसको मान रहे थे, सत्य है, असत्य है, इस कसौटी पे नहीं था, इसका उन्होंने काफी ज्यादा खंडन किया। इसीलिए इस इनसे किसी भी सभी संप्रदाय के लोग बहुत ही खफा हुआ करते थे उस समय में, बहुत ही नाराज रहा करते थे। उसका कारण यही था कि इन्होंने सभी धर्मों, सभी संप्रदायों को खिलाफ बोला। ऐसा नहीं था कि सिर्फ किसी एक संप्रदाय को इन्होंने बोला। कबीर की साधना मानने से नहीं, जानने से आरंभ होती है, जो कि महात्मा बुद्ध का भी कहा जाता है यही है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में यही किया है कि जो जानने के आधार पर सही है, वही सही है। अगर हम मान रहे हैं, सिर्फ हम सुनी सुनाई बातों पे सिर्फ मान रहे हैं कि हमने किसी से सुना और हमने उसे सत्य मान लिया, वो सत्य नहीं हो सकता है जब तक हम उसके जानने के स्तर पर नहीं जानते। जो कि महात्मा बुद्ध ने भी कहा कि जानना चाहिए, हमें सिर्फ जानना है, हमें मानना नहीं है। और जब तक हम जान नहीं लेते, हम ये नहीं कह सकते कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। जो हमारे जानने की कसौटी पे खरा उतरता है,
वही सत्य है। ठीक है। कबीर के लिए राम रूप नहीं है, ना ही दशरथ पुत्र राम है। उनके राम तो नाम की साधना के प्रतीक है। ठीक है। उनका मानना था कि राम दशरथ के पुत्र नहीं है, और ना ही वो राम कोई रूप है। उनके लिए वो एक साधना थे। उनका जो नाम था वो एक साधना का प्रतीक था। कबीर का राम किसी मजहब, जाति, संप्रदाय, धर्म या किसी देश विदेश की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था, क्योंकि राम का नाम उनके लिए एक साधना थी जो सभी कर सकते थे। उनका मानना यही था कि ये किसी जाति, धर्म या मजहब या संप्रदाय से संबंधित नहीं है, या किसी देश विदेश की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। वह एक शब्द है, वह एक नाम है जिसके आधार पर साधना की जा सकती है। वो साधना का प्रतीक है। जो उनके गुण थे, उनके राम तो निर्गुण और कण कण में बसे हैं। वो ब्रह्म, जिसका हमने उपनिषद के बारे में देखा कि उपनिषद में भी हमने यही चीजें पढ़ी, और हमने भगवत गीता में भी यही पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी ये चीज कहा है कि मैं हर कण कण में हूं, तुम्हारे अंदर भी हूं, हर किसी वस्तु के अंदर हूं। कोई नाम नहीं है, कृष्ण कोई नाम नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, संप्रदाय नहीं है। वो तो ईश्वर स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप है, वो अनादि है। उनका कोई गुण नहीं है, और ना ही उनका कोई आकार है। हमने उस ईश्वर के बारे में पढ़ा, हमने भगवत गीता में भी पढ़ा, हमने उपनिषद में भी पढ़ा कि वो ईश्वर निराकार है, वो शून्य की अवस्था है। क्लियर है? तो कबीर का भी मानना यही था। वो राम को किसी व्यक्ति के रूप में नहीं मानते थे, या तो किसी जाति या धर्म के रूप में नहीं मानते थे। वो उनका मानना था कि राम वो है जो कण कण में बसे हैं। राम प्रेम तत्व के प्रतीक हैं। राम उनके प्रेम के आराध्य हैं। कबीर ने एक दोहे में भी कहा है, प्रेम जगावे बिरह को, बिरह जगावे पियू, पियू जगावे जीव को, जोई पियू सोई जीव। धर्म कोई दिखावे की चीज नहीं है, बल्कि सतत आचरण में लाने की साधना एवं भक्ति है। आज हम धर्म का जो स्वरूप देखते हैं वो कहीं ना कहीं दिखावे के ऊपर स्थित हो गई है। हमें दिखाना होता है कि हम धार्मिक हैं, नहीं तो हमें कोई मानना नहीं चाहता है। जब तक हम उन चीजों को ना करें, जब तक हम भगवान को ना माने, जब तक इन चीजों को ना करें, तब तक हमें ये नहीं कहा जा सकता कि हम धार्मिक हैं। आज के धर्म की जो कसौटी है वो यही है, और इसी चीज का कबीर ने खंडन किया। संत कबीर ने इन्हीं का खंडन किया। उनका मानना यह था कि धर्म, हमारा जो सतत आचरण है वही धर्म है। धर्म के माध्यम से ही वो धर्म ही है जिसके कारण हम सतत आचरण और एवं साधना एवं भक्ति है वो धर्म। कबीर की साधना प्रेम से प्रारंभ प्रारंभ होती थी। कबीर कहते हैं, तुम इतना गहरा प्रेम करो कि वही तुम्हारे लिए परमात्मा स्वरूप हो जाए। जैसे मीरा, मीरा के लिए कृष्ण ही सब कुछ थे, उनका प्रेम ही सब कुछ था। वो अनन्य भक्ति, प्रेम एक भक्ति का माध्यम था। वो समर्पण, प्रेम का तात्पर्य एक संत कबीर का समर्पण से था कि प्रेम के अनुरूप, वो प्रेम के उसमें वो समर्पण होनी चाहिए कि जो है वो वही है, हम कुछ भी नहीं। कबीर ने हमें समझाया कि यदि तुम समस्त संसार से प्रेम करोगे तो संसार का प्रत्येक जीव तुम्हारे प्रेम का मुरीद हो जाएगा।
वो निस्वार्थ प्रेम। तुम्हारे सारे अहम, द्वेष व क्लेश दूर हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक दोहे में भी इसे कहा है, जल कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथौ ज्ञानी। अर्थात सागर में मिट्टी का घड़ा डुबोने पर उसके अंदर और बाहर पानी ही पानी होता है। उसी प्रकार यह ईश्वर और प्रेम सर्व जगत में विद्यमान है। जैसा कि हम देखते हैं, जब एक खाली घड़ा होता है तो घड़े के अंदर भी आकाश है, क्योंकि स्पेस है, खाली जगह है, और घड़े के बाहर भी आकाश है। क्लियर है? वैसे ही इन्होंने इनका है कि मिट्टी का अगर घड़ा हम डुबो देते हैं पानी के अंदर, तो उसके बाहर भी पानी ही है और उसके अंदर भी पानी ही है। लेकिन उस कुंभ घड़ा के अंदर पानी का अंदर का पानी बाहर के पानी से अलग ही रहता है। इस पृथकता का कारण घड़े का रूप और आकार होता है। एक रूप और आकार के कारण ही उस जो ईश्वर है, जब तक ये शरीर है तो शरीर में भी ईश्वर इसके अंदर है और ईश्वर इसके बाहर भी है। ये इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं बहुत बेहतरीन। ये शरीर है, इस शरीर के अंदर भी चेतना है, इस शरीर के अंदर भी वो आत्मा है जो बाहर है। लेकिन ये शरीर है, इसीलिए ये दोनों भिन्न प्रकार के मालूम पड़ते हैं। लेकिन जब ये शरीर मिटता है तो क्या कोई अंतर रह जाता है? वह आत्मा वापस ही वह ईश्वर हो जाता है। इस शरीर के रहते हुए भी जब इस शरीर का मोह नहीं होता है, तब भी हम वही ईश्वर लय हो जाते हैं। क्लियर है एग्जाम्पल? जैसे ही घड़ा टूटता है और उसके बाहर का पानी अंदर का पानी आपस में मिल जाता है, इसी प्रकार यह ब्रह्मांड सागर के समान है और हम सब कुंभ घट के समान है। एक दिन जड़ता के मिटते ही चेतन चारों ओर व्याप्त हो जाएगी और सारी विभिन्नताओं को पीछे छोड़कर हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। इनका एक दोहा है, किन्हीं को याद है? हरि ढूंढन मैं चला, जब एक ऐसे करके एक दोहा है ना, किन्हीं को याद है क्या? ऐसे कुछ है, हरि ढूंढन मैं चला, जब हरि मिलियो मैं ना, करके कुछ ऐसे है कि जब मैं, हरि था, जब हरि था मैं नहीं, जब जब मैं हरि हूँ है। हरि नहीं, ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल यही इनका कहना यही था कि जब तक मैं और मैं सिर्फ हम करते रहते हैं ना, तब तक हमें उस हरि का भान नहीं होता है, क्योंकि मैं होता है। लेकिन जब वो हरि मिल जाता है तो ये मैं नहीं रह जाता। क्लियर है? कबीर की भाषा शैली देख लेते हैं। कबीर की भाषा में हिंदी भाषा की लगभग सभी बोलियां सम्मिलित हैं। इनकी भाषा शैली सधुक्कड़ी है। इनके दोहों में अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी आदि क्षेत्रीय भाषाओं का समावेश मिलता है। ये काफी जगहों पे घूमते रहते थे, इसीलिए इन्होंने हर क्षेत्र के हिसाब से रचनाएं की हैं। ठीक है, अब हम कबीर का साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। कबीर का साहित्यिक परिचय। वास्तव में कबीर की भावना अनुभूति से युक्त, उत्कृष्ट, रहस्यवादी, प्रतिभाशाली एवं आने वाली पीढ़ियों के पथ प्रदर्शक थे। कबीर ने यह स्वयं स्वीकार किया कि वो निरक्षर थे। उन्होंने कबीर बीजक की एक साखी में बताया कि मैंने कभी लेखनी में हाथ नहीं ली और ना ही कभी कागज और स्याही को स्पर्श किया। चारों योगों की बातें कबीर ने अपने मुख से बताई थी, जिन्हें उनके शिष्यों ने मूर्त रूप दिया था।
कबीर की निरक्षरता के विषय में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारिक जुग को महातम, मुख ही जनाई बात। कबीर के काव्य का मुख्य आधार यथार्थ है। कबीर ने स्वयं एक दोहे में कहा है, मैं अपनी आंखों से देखा हुआ ही कहता हूँ, और तुम लोग कागज की लिखी हुई बातें कहते हो। मैं कहता हूँ आंखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। ये कबीर के दोहे हैं। कबीर के शिष्यों ने उनके अनमोल शब्दों को कबीर बीजक नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में समाहित किया है। इस ग्रंथ के 3 प्रमुख भाग हैं। साखी, अधिकांश साखियां दोहों के रूप में लिखी गई हैं। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन साखी में ही मिलता है। शब्द, यह गेय पद है जिसमें लय और संगीत का सारांश विद्यमान है। इसमें उपदेश की जगह प्रेम एवं अध्यात्म का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये आपका कबीर जो बीजक नामक ग्रंथ है ना, उसके ये 3 भाग हैं। क्लियर है? साखी, शब्द और रामायणी। रामायणी में इसमें चौपाइयाँ छंदों में लिखी गई हैं और कबीर के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति भी हुई है। अब हम कबीर की मृत्यु देख लेते हैं। जन्म की ही भांति कबीर की मृत्यु की घटना को लेकर भी काफी मतभेद है। प्रसिद्ध इतिहासकार कबीर की मृत्यु विक्रमी संवत 1575 सन 1518 ईस्वी को मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान 1448 ईस्वी में इनकी मृत्यु मानते हैं। कबीर के अनुयायी मानते हैं कि इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के काशी शहर के नजदीक मगहर नामक स्थान पर हुई थी। इनके अनुयायियों के अनुसार मृत्यु के बाद इनके मृत शरीर पर झगड़ा हो गया था। हिंदू चाहते थे कि कबीर इनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से होना चाहिए, लेकिन मुसलमान अपनी परंपरा के अनुसार कब्र में दफनाना चाहते थे। इसी विवाद के दौरान जब इनके सबके ऊपर से चादर हटाई तो उनके पास फूलों का ढेर देखा। वहां से आधे फूल मुसलमानों ने एवं आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए। दोनों धर्मों के लोगों ने उन फूलों का अपनी अपनी परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया। आज भी वाराणसी से करीब 200 किलोमीटर दूर संत कबीर नगर जिले में छोटा सा कस्बा है मगहर, जहाँ कबीर की समाधि बनी हुई है। यहाँ देश के कोने कोने से वर्ष भर लोग कबीर की समाधि पर हाजिरी लगाने आते रहते हैं। यहाँ पे कबीर के जो मुस्लिम समुदाय है उन्होंने इनका मजार बनवाया है, और हिंदू जो समाज है उन्होंने इनकी मंदिर बनवाई है। एक ही जगह पे दोनों स्थित हैं। ठीक है, कबीर और योग। संत कबीरदास समाज सुधारक, महान काव्यधर्मी और दार्शनिक ही नहीं, बल्कि वे एक पहुंचे हुए योग साधक भी थे। विद्वानों के अनुसार कबीर की योग साधना तांत्रिक, यौगिक और शाक्त योग साधना से प्रभावित थी। कबीर की जो यौगिक वो जीवन था वो किससे प्रभावित था, इसको नोट करेंगे। तांत्रिक, यौगिक और शाक्त योग साधना। क्लियर है? कबीर ने ब्रह्मा को नाद स्वरूप माना है। हमने देखा था ना हठ पर दीपिका, उसमें हमने नाद की उत्पत्ति देखी थी ना, नाद योग, नाद साधना। ठीक है, तो इन्होंने नाद योग साधना को सबसे उच्च कोटि का माना है। इसको नोट करेंगे। और नाद योग से ही ब्रह्मा जी की प्राप्ति होती है। कबीर का नाद योग हठ योग और कुंडलिनी योग से पूर्णतः मिलता जुलता है। क्लियर है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के काव्य में भक्ति पर विचार करते हुए कहा था, कबीर की भक्ति योग के क्षेत्र में प्रेम का बीज पढ़ने से प्रस्फुटित हुई थी। निसंदेह कबीर की भक्ति का मूल आधार योग ही था। कबीर के काव्य में योग, प्रेम और भक्ति की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये भक्ति योग के साधक कहे जाते हैं। क्लियर है? वास्तव में कबीर को योग के गुणतम विषय को ज्ञान था। योग साधना की अनुभूति से इन्होंने साहित्यिक अभिव्यक्ति की थी। कबीर के लिए योग साधना केवल ईश्वर प्राप्ति का माध्यम ही नहीं, अपितु मानवीय समता, समन्वय, शांति और समदृष्टि स्थापित करने का मूल सूत्र भी थी।
क्लियर है? जो कि हमने महर्षि पतंजलि में देखा है। हमने हठ योग में भी ये चीजें पढ़ा है कि कैसे समता, समन्वय और शांति, समदृष्टि। समदृष्टि हमने कहाँ पढ़ा है? महात्मा बुद्ध सम्यक दृष्टि पढ़ा था, याद है? तो जी, ये अष्टांगिक मार्ग में बिल्कुल अष्टांगिक मार्ग में। तो ये कबीर भी इसके मत के, कबीर भी ने भी यही कहा है, संत कबीर ने भी यही कहा है कि योग सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम नहीं है, मानवीय समता, ठीक है, समन्वय, शांति और समदृष्टि। इसीलिए योग का इनके लिए शांति, इन सभी चीजों को इन्होंने अपनाया था, योग के माध्यम से इन्होंने प्राप्त किया था। कबीर की साधना आंतरिक है, वे आत्मा परमात्मा की अभेदता की बात करते हैं और अपने अंदर ही खोजने की सलाह देते हैं, जो हमारे ग्रंथ भी देते हैं। भगवत गीता भी यही कहती है। एक जगह कबीर ने भी कहा भी है, ज्यों ही तिमाही तेल है, ज्यों ही चमक में आगी, तेरा साईं तुझ में है, जागी सके तो जागी। जिस प्रकार वेदों में यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे की बात कही गई है, उसी प्रकार कबीर ने भी परमात्मा को मनुष्य शरीर के अंदर ही बताया, उसे कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। जब हम सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ते हैं तो उसमें जो ब्रह्मांड की तुलना है वो हमारे शरीर में जो 6 पिंड है उससे की गई है। क्लियर है? जो कि गोरखनाथ द्वारा लिखित है। इसीलिए इनको कहा जाता है कि हठ योग से मिलता जुलता रहा है इनका। कबीर नाथ संप्रदाय के योगी गोरखनाथ से काफी प्रभावित थे, यही अभी मैं आप लोगों को बता रहा था, क्योंकि इनकी कविताओं में हठ योग की शब्दावली का प्रयोग भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वस्तुतः कबीर का योग भक्ति पर आधारित है, जिसका लाभ सामान्य व्यक्ति भी ले सकता है। वो निष्काम भक्ति, जो किसी इच्छा पर आधारित हो, किसी आकांक्षा से आधारित हो, सिर्फ समर्पण। क्लियर है? कर्म का जो निष्काम कर्म हमने बताया, भगवत गीता में देखा है, इन्होंने भी निष्काम कर्म की बात की है। वो निष्काम जो भक्ति भाव है। कबीर की सबसे अच्छी विशेषता यह थी कि वे समय की आवश्यकता के अनुसार अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लेते थे। इन्हें पता था कि भारत देश के नागरिक हठ योग की साधना नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने योग साधना को कर्म एवं यथार्थ भक्ति से जोड़कर सरल बनाया, ताकि आम व्यक्ति भी इस मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। कबीर का मत था कि किसी भी साधना पद्धति का अंतिम लक्ष्य मानव जाति का कल्याण ही होना चाहिए। यही कारण है कि कबीर की विचारधारा प्रत्येक समुदाय के लिए लाभकारी है, जो आज भी परमाणु के साथ उतनी ही प्रासंगिक है और भविष्य में भी रहेगी। क्लियर है? अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। अन्य किन नामों से इनको बुलाया जाता था? संत कबीर, भगत कबीर, कबीरा और कबीर साहब। संत कबीर को इन नामों से भी बुलाया जाता था। किन किन नामों से? संत कबीर, भगत कबीर, कबीरा और कबीर साहब। ठीक है। इनका जन्म 1398 ईसा ईस्वी, काशी, उत्तर प्रदेश में। इनका जब जन्म कब है? 1398 ईस्वी, काशी, उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी को, मगहर, उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म भी उत्तर प्रदेश का है और मृत्यु भी इनका उत्तर प्रदेश में, मगहर में है। इनका काल भक्ति काल कहा जाता है। इनके गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद। इनके माता पिता संरक्षक नीरू और नीमा, जो कि जुलाहा कहे जाते हैं। ठीक है। जिस जुलाहा संप्रदाय में ये पले ना, उन्हीं में इनकी माँ का नाम नीरू और पिता का नाम नीरू और माँ का नाम नीमा था। इनकी पत्नी का नाम लोई। इनके संतान कमाल पुत्र
एवं कमाली पुत्री। ये शिक्षा में इनके कोई शिक्षा नहीं थी, ये निरक्षर थे। इनकी भाषा कौन-कौन सी है? अवधी, साधुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी। क्लियर है? ये आपका याद करने के लिए था। क्लियर है सभी को? किन्हीं का कोई डाउट? जी सर। ये हमारे भक्ति काल के मान जी, ये हमारे भक्ति काल के योगी माने जाते हैं, ठीक है? इसलिए इनको योग में शामिल किया गया है।